हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, इसको आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन की एक फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी जो फोटो दी हुई है उसको आप देख सकते हैं। तो इस फोटो में दिया हुआ है कि दिस प्रिंट इज वन ऑफ द मैनी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट ऑफ 5th of October 1789। तो 5th of October 1789 को जो रेवोल्यूशन हुआ उसके जो बहुत सारे पिक्चोरियल इवेंट या पिक्चोरियल मेमोरीज हैं या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसका एक पिक्चर्स ये भी शो हो रही है जिसमें दिखाया गया कि वुमेन मार्च टू वर्साय, वुमेन वर्साय मार्च करती हैं एंड ब्रॉट द किंग बैक विद देम टू पेरिस, जिससे कि किंग वापस से पेरिस मूव कर सके इस चीज़ के लिए। तो मतलब ये समझाने की कोशिश की गई कि वुमेन का भी एसेंशियल रोल रहा है रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो उसको अपन लोग समझते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट टू मैनी इंपॉर्टेंट चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यानी कि इन्हीं स्टार्टिंग से ही, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से ही स्टार्टिंग से बात की जाए तो वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी विच ब्रॉट अबाउट टू मैनी इंपॉर्टेंट चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी, जिनकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेज आए। दे होप दैट, उनको ये चीज़ का होप था कि देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो उनको लग रहा था कि उनका जो पार्टिसिपेंट है, लगातार वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो इससे जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज होगी। किस चीज़ के लिए प्रेशराइज होगी? कि टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ, ऐसे मेजर्स, ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे कि उनकी लाइफ इंप्रूव हो सके। तो उनको लग रहा था कि हमारा जो पार्टिसिपेशन लगातार है तो उस पार्टिसिपेशन से हमें ये फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी बनाएगी जिससे कि हमारी लाइफ इंप्रूव होगी। ठीक है। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। ठीक है, मैक्सिमम जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी वो लोग वर्क करती थी, मतलब अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए खुद अर्निंग करती थी। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रीज। ठीक है, सीम सिलाई वाला काम या फिर लॉन्ड्री यानी कपड़े धुलने, कपड़े प्रेस करने वाला काम। सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, मार्केट में ये सब चीज़ें सेल करने का काम करती थी। और वर एम्प्लॉयड, यहाँ पर एम्प्लॉयड थी एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। ठीक है, मतलब घरेलू, मतलब जो मेड टाइप आप बोल सकते हो। और वर एम्प्लॉयड डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल, रिच लोगों के घर में एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, घर के काम करने के लिए ये वुमेन्स एम्प्लॉयड थी। तो ये सब वुमेन का काम था जो कि मतलब अपनी लिविंग सर्वाइव, लाइफ सर्वाइव करने के लिए ये सब काम करते थे। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। मैक्सिमम वुमेन को एजुकेशन गेन करने का राइट नहीं था या फिर जॉब ट्रेनिंग का राइट नहीं था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स, केवल और केवल नोबल्स कम्युनिटी की जो वुमेन है, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी या वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। तो जो नोबल कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, उनकी डॉटर या फिर थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्पर, जो रिच लोग हैं उनकी डॉटर। ठीक है, कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, वही अकेले कॉन्वेंट में पढ़ सकते हैं। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज द मैरिज फॉर होम। ठीक है, बाद में उनके भी क्या है, उनकी फैमिली के लोग भी उनके लिए मैरिज फिक्स कर देते थे। तो ये एक वुमेन के लिए एक नॉर्मल ट्रेडिशंस था वहाँ पे। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली, जो वर्किंग वुमेन थी अपनी फैमिली का टेक केयर करती थी। दैट इज कुकिंग का काम, फेच वाटर यानी कि पानी लाना, क्वी अप फॉर ब्रेड, ब्रेड के लिए, खाने के लिए लाइन में लगना, एंड लुक आफ्टर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का टेक केयर करना। देयर वेजेज वर लो देन दोज ऑफ मैन, मैन के कंपेरिजन में उनका जो वेजेस थे, उनको जो पैसा मिलता था वो काफ़ी कम था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर own political clubs and newspapers in order to discuss and voice their interest। तो डिस्कस करने के लिए एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के लिए वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब। तो अपने इंटरेस्ट की बात करने के लिए, अपने जो व्यू है उनको रखने के लिए वुमेन ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, खुद के न्यूज़पेपर फॉर्म किए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब वर केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटी, अलग अलग फ्रांस कंट्री की या फ्रेंच कंट्री की अलग सिटी में लगभग 60 वुमेन क्लब फॉर्म होते हैं। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, ये क्लब का नाम, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वर द मोस्ट फेमस ऑफ देम। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन आर द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो सबसे जो फेमस क्लब था वो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी था वुमेन के लिए। ठीक है, वन ऑफ देयर मेन डिमांड, इस क्लब का डिमांड क्या, जैसे जैकोबिन का जो डिमांड था, जैकोबिन जो कि मेल के लिए था, उसमें मेल फीमेल सब थे।
ठीक है, ये स्पेशली वुमेन के लिए था। तो इसका मेन डिमांड था द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन, कि वुमेन को ही मैन के इक्वल पॉलिटिकल राइट में। तो हमने देखा था अभी तक जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने वुमेन को पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड नहीं किया, यानी कि वुमेन को वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया था। तो इन्होंने डिमांड रखी कि वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट मिले। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। वुमेन डिसअपॉइंटेड थी कि 1791 कॉन्स्टिट्यूशन में उस रेवोल्यूशन जबकि उन्होंने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तब भी उन्होंने क्या किया गया, पैसिव सिटीजन्स के तौर पे रखा गया, यानी कि उनको वोट देने का राइट नहीं रखा, वो एक्टिव सिटीजन्स नहीं थे। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस। उनका डिमांड था कि उनको वोट टू राइट मिले, असेंबली के लिए वो भी खुद इलेक्ट भी हो सके और पॉलिटिकल ऑफिस ज्वाइन कर सके, होल्ड कर सके। Only then they felt would their interests be represented in the new government. Only then, अगर ये सब चीज़ें होंगी तभी पॉसिबल है कि would their interests be represented in the government. गवर्नमेंट में जो उनके इंटरेस्ट, उनकी बात तभी होगी जब वो खुद पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड करेंगी। तो ये उनका मानना था, इसी चीज़ की उन्होंने डिमांड की। इन द अर्ली ईयर्स, स्टार्टिंग वाले टाइम पे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन। जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी तो उसके इनिशियल स्टेज में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज, ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस किए दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन, जिसने वुमेन का लाइफ इम्प्रूव किया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्टेट स्कूल के क्रिएशन के साथ साथ स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दी कि हाँ सबको अब पढ़ने को मिलेगा, केवल नोबेल्टी और प्रॉस्परस लोगों को नहीं। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, ये भी कर दिया कि उनके फादर विदाउट देयर विल, ठीक है, अगेंस्ट देयर विल, यानी कि उनकी इच्छा के बिना विरुद्ध जाकर उनकी शादी नहीं करा सकते हैं। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, सिविल लॉ के अंडर में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फ्री है और फ्रीली है और सिविल लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैरिज को मतलब एक लीगल प्रोविजन बना दिया। डाइवर्स वाज मेड लीगल, डाइवोर्स करना मतलब किसी से अगर किसी गर्ल्स ने शादी की है उसको उसके साथ वो उसको लग रहा है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, ठीक है, ऑप्रेस्ड है वो, तो इसलिए डाइवोर्स को भी लीगल कर दिया। एंड कुड बी अप्लाई फॉर बाई बोथ वुमेन एंड मैन, और इसको दोनों लोग, मैन वुमेन, जिसको भी सही लग रहा है वो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, अब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनने के बाद वुमेन को जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाने लगा। कुड बिकम आर्टिस्ट, अब वो आर्टिस्ट बन सकती है, तो छोटे मोटे बिजनेस भी रन करने का उनको राइट मिल गया, ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस आए। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, लेकिन वुमेन का जो स्ट्रगल था कि भी इक्वल पॉलिटिकल राइट, वोटिंग का राइट उनको मिले, हाउएवर कंटिन्यू, तो इसके लिए स्ट्रगल अभी वुमेन का बना रहा। एजुकेशन का या फिर जॉब करने के लिए तो कुछ कुछ राइट मिल गए, लेकिन अभी इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। ड्यूरिंग द रन ऑफ टेरर, जो रॉबेस्पियर या मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम था, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब। लेकिन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में क्या होता है, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज, न्यू गवर्नमेंट ने नए लॉ इशू किए ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, वुमेन के क्लब को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए ऑर्डर्स बनाए कि अब वुमेन क्लब ऐसे ऑर्डर निकालेगी वुमेन्स क्लब अब ओपन नहीं होंगे। एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो वो स्ट्रगल कर रहे थे उस पर बैन लगा दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, प्रोमिनेंट मतलब जानी पहचानी जो काफ़ी एक्टिव है, तो बहुत सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन थी उनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेज कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वुमेन का मूवमेंट फॉर वुमेन के जो मूवमेंट थे इक्वल वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग और इक्वल वेजेज के रिगार्डिंग, ये कंटिन्यू बने रहे थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री में काम कंटिन्यू रहा। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। द फाइट फॉर द वोट, जो वोट के लिए जो फाइट था, वोट के लिए स्ट्रगल था, वाज कैरीड आउट थ्रू इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो जो राइट उनको था कि इक्वल वोटिंग राइट मिले, तो एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये मूवमेंट उठा कि सबको वोटिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए। 19th सेंचुरी के लास्ट और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक ये स्ट्रगल इंटरनेशनल बन गया, ठीक है।
द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन, तो फ्रेंच वुमेन ने जो रेवोल्यूशनरी ईयर में जो उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की उसकी काफ़ी सारी इंस्पायरिंग मेमोरी अभी भी अलाइव हैं। इट वाज फाइनली 1946, तो फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद 1946 में दैट वुमेन फ्रांस वन द राइट टू वोट, इतने स्ट्रगल करने के बाद वुमेन को 1946 में वोटिंग राइट मिलता है। और फर्स्ट कंट्री ऐसे न्यूजीलैंड थी जिसने किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी कंट्री जिसने किसी को पॉलिटिकल वुमेन को पॉलिटिकल राइट दिया हो वो कंट्री न्यूजीलैंड थी। 1893 में उन्होंने वुमेन को पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से जो आज का टॉपिक है वो फिनिश हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।